मैडम ये ज्ञापन हम आज आपको सौंप रहे हैं। 2-3 दिन पहले यहाँ बारिश हुई। उस बारिश ने शाहबाद नगर पालिका की और पब्लिक हेल्थ की सारी पोल खोल के रख दी। 2 साल पहले शहर जो है बाढ़ से पीड़ित हुआ था। हजारों करोड़ का, कई 100 करोड़ का नुकसान यहाँ पर शहर ने झेला था। कई मध्यम वर्गीय परिवार है जो बेचारा दोबारा आज तक उठने में असमर्थ हुए उस नुकसान की वजह से। 2-3 दिन पहले बरसात हुई। नगर हालात ये नगर पालिका के जो नाले हैं वो लंबे समय से उनकी आकर सफाई नहीं की गई। लाडवा रोड पे PWD बना रहा है। आप उसकी अगर उचित स्थिति ना है तो नाले धरती में लुप्त हो रहे हैं। उसकी आखिर इतनी सफाई नहीं है, एनक्रोचमेंट कर करके तो पक्का लोग बने करती है। STP है उसका एक हिस्सा आज भी खराब है। एक सबसे बड़ी बात कमाल की, 7 साल से 700 लाख की लागत से एक बड़ा एक राजनीतिक स्टंट ये बना था। 700 लाख की लागत से नाला तैयार हुआ, उसमें कई हॉर्स पावर की मोटर है और सारा कुछ है। 7 साल से नगर पालिका बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाई। अगर बिजली का कनेक्शन उस समय उसका होता तो शहर में जो बाढ़ की मार झेली, शहर को मार ऑटोमेटिक आधी हो जाती। STP अगर चल रहा होता तो उसकी मार आधी हो जाती। बूस्टर पंप्स अगर चल रहे होते, ये लोग क्या है कि जब पानी से ऊपर निकलता है तब सड़कों पर उतर के आते हैं। अगर ये समस्याएं का समाधान पहले कर लिया जाए तो उसमें कोई आपत्ति थोड़ी है, लोग भी बचेंगे और शासन भी अगर भी लोग अपने आप करेंगे। नेताओं का तो चुने और बने हुए नेता, उनसे लोग उम्मीद हो बैठे हैं। सैकड़ों की संख्या हमारे युवा साथी आपसे उम्मीद लेकर आए हैं कि आप इस समस्या का समाधान करेंगे। साथ जो है इस बारे में उनको निर्देश दिए जाएंगे ताकि वो इसका नियम अनुसार जो है इसमें कार्रवाई करें। और जो भी समस्याएं हैं या जल भराव की स्थिति आने वाले जो समय में है तो सरकार के निर्देश अनुसार उन समस्याओं से पहले ही जो है प्रिपेयर्डनेस हमारी रहेगी, तैयार रहेगी। और सभी डिपार्टमेंट जो हैं कंसर्न, उनको इस बारे में डायरेक्शंस भी दिए जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली जो भी एज पर रूल्स हैं जो भी वो कार्रवाई भी की जाएगी। पत्रकार साथियों का आज छोटे से बुलावे पर यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बताऊं कि जिस तरह से कुछ 2 साल पहले, लगभग 2 साल पहले शाहबाद ने बाढ़ की मार झेली थी। हजारों करोड़ का, लगभग कई सैकड़ों करोड़ का नुकसान जो है उस बाढ़ की वजह से यहाँ पर हुआ था। लेकिन कमाल की बात ये देखिए, शाहबाद प्रशासन उसके बाद भी अभी तक नहीं जागा है। जहां एक और पिछले परसों 2-3 दिन पहले हुई बारिश ने शाहबाद प्रशासन की जो भी तैयारियां हैं उनकी सारी पोल को जो है वो खोल कर रख दिया। जिस तरह से आपने देखा, कल भी जो है अनाज मंडी से कुछ प्रतिनिधि यहाँ मैडम से मिलने के लिए आए थे और भी कई तरह के लोग थे। कल भी कई जगह ऐसी थी जहां पर 1-1, 1.5 फुट पानी खड़ा हुआ था। एक छोटी सी बरसात ने ये हालात कर दिया। मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में इस साल मानसून मूसलाधार होने वाला है। तो क्या प्रशासन की तरफ से तैयारियां हैं? कमाल की बात मैं आपको बताऊं, 700 लाख की लागत से यहाँ कई चुनाव हुए। इसे एक फिगर के ऊपर कई चुनाव हुए, कई राजनीतिक टिप्पणियां हुई, बहुत से काम हुए, लेकिन वो 700 लाख की एक लागत से जो नाला तैयार हुआ उसमें कई हॉर्स पावर की मोटर भी लगी और सारी तैयारियां जो है की जा चुकी हैं। लेकिन आज तक नगर पालिका प्रशासन सिर्फ उसका एक बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाया। जब बाढ़ आई थी उस दौरान वहां पर बहुत भारी हलचल देखने को मिली। उस समय पे फिर माननीय कृष्ण बेदी जी यहाँ पर होते थे, वो भी वहां पर गए, उन्होंने काफी हलचल करी। लेकिन उसके बाद एक बार फिर भी आज तक दोबारा जो है कभी बिजली का कनेक्शन लेने का प्रयास नहीं किया गया। एकता विहार के पास एक और वाटर ड्रेनेज सिस्टम है, उसकी भी हालात आप जाकर देखेंगे तो किस तरह से वो जर्जर हालत में वो चलने को तैयार ही नहीं। अगर वो चले तो एकता विहार वाला जो हिस्सा है जहाँ 3-4 फुट पानी का जमाव हो जाता है, वहां पर पानी के जमाव भी जो है वो ना हो। इस तरह की वो समस्या। नालियों की अगर मैं बात करूं, नगर पालिका प्रशासन पिछले साल की बरसात के बाद अभी तक नालियों की सफाई भी जो है नहीं कर पाया, बड़े नालों की सफाई अभी तक जो है नहीं कर पाया है। STP, मैं आपको बात बताऊं, जो पब्लिक हेल्थ द्वारा STP है उसके भी अभी कई पुर्जे जो है लगातार खराब है, वहां पर भी शहर का पानी नहीं पहुंच पा रहा। अभी आप सत्संग भवन के पास जाके देखिए, नालियां ओवरफ्लो, सीवरेज ओवरफ्लो, 1-1, 1.5 फुट पानी वहां पर जो सड़कों पर हमेशा रहता है। इस व्यवस्था को लेकर, क्योंकि शाहबाद जो है इस समय 2 लोगों के भरोसे रह गया, एक जो है जनता के चुने हुए नेता और एक खुद से बने हुए नेता। लेकिन दोनों ही नेता शाहबाद की जनता को भूलकर एक रास्ता उस तरह अपने कार्यालय से बाहर निकलने को तैयार नहीं, शाहबाद की जनता के बीच में आकर उनकी समस्याएं सुनने को तैयार नहीं। तो आज हमने युवा साथियों के साथ मिलकर, आप देखिए कितनी भारी संख्या में युवा साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए, सभी युवा साथी मिलकर जो है SDM मैडम को ज्ञापन सौंपेंगे और मैडम कहेंगे मैडम उनसे तो उम्मीद रही नहीं, आप यहाँ पर आई हैं, आपसे हमारे को उम्मीद है आप जल्द से जल्द का समस्या का समाधान करें। जो चाहे पब्लिक हेल्थ के STP की बात हो, नगर पालिका के नालों की सफाई की बात हो, 700 लाख की लागत के उस नाले के चलाने की बात हो और एकता विहार स्थित वाटर ड्रेनेज सिस्टम चलाने की बात हो, इन सभी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करें, अन्यथा युवा साथी बहुत जल्द सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। जनाब, आप एक और नाले की बात कर रहे हैं, एक और नाले का प्रोजेक्ट कल मार्केट कमेटी एक और तैयार करने को तैयार है, जिसके खिलाफ में आड़ती एसोसिएशन यहाँ पर इकट्ठा हुआ था। नाले तो ये रोज बनाने को तैयार है, लेकिन जो नाले बने हुए हैं उनकी मेंटेनेंस कौन करेगा? लाडवा रोड पर PWD द्वारा बनाया हुआ एक नाला है, आप यकीन मानिए वो नाला इसमें बंद हो चुका है। एनक्रोचमेंट इतनी ज्यादा है कि वो नाला कहां से जा रहा है और कहां से आ रहा है कुछ पता नहीं है। तो इस तरह से जो ये लोग बना तो देते हैं चीज को, सरकार के जनता से टैक्स वसूल कर 700 लाख की लागत से नाला बना दिया, बिजली का कनेक्शन लेने में असमर्थ है नगर पालिका प्रशासन। इसीलिए हम लोग बार बार एक ही बात करें, या तो नगर पालिका प्रशासन जाग जाए, अन्यथा नगर पालिका पे जो सड़कों पर, नगर पालिका के बाहर भी हम लोग उतरेंगे, सड़कों को जाम करने का काम करेंगे।